क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि बात क्या कही जा रही है, इससे ज़्यादा अहम ये होता है कि वो किस तरह और कहाँ कही जा रही है। आज की इस मालूमाती निशिस्त में एक बहुत ही ज़बरदस्त और ताकतवर ख्याल पर बात होने वाली है। हमारी जदीद स्क्रीन्स की चमकती दुनिया से लेकर छठी सदी के तपते हुए रेगिस्तानों तक ये देखा जाएगा कि पेशकश का माहौल, या यूं कह लें कि हमारा मीडियम किस तरह पैगाम की पूरी नौयत को ही बदल कर रख देता है। तो सबसे पहले इस एक आम से सवाल से शुरुआत करते हैं जो अक्सर फिल्में या टीवी देखते हुए जहन में आता है। आजकल की ये जो नई स्ट्रीमिंग फिल्में हैं और बड़े बजट के शोज हैं, ये सब देखने में बिल्कुल एक जैसे क्यों लगते हैं? रोशनी बिल्कुल हमवार, रंग जरा फीके से और चेहरों पर कोई गहरा साया नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक ही सांचे में ढाल दिया गया हो। पुरानी फिल्मों वाला वो गहरा, पुरअसरार और ड्रामेटिक माहौल आजकल के प्रोडक्शन से आखिर कहाँ गायब हो गया है? इस बात को समझने के लिए जरा एक मवाजना करते हैं। 2003 के किसी तारीख सिनेमा घर का तस्वुर कीजिए। वहां रोशनी मुकम्मल तौर पर डायरेक्टर के कंट्रोल में होती है, स्क्रीन बहुत बड़ी है और गहरे साए भी बिल्कुल वाज़ेह और जबरदस्त लगते हैं। अब इसका मवाजना आज 2025 की स्मार्टफोन स्क्रीन से किया जाए। हम सब जानते हैं कि फोन देखने का माहौल कितना गैर मुतवक्का होता है। कभी तेज धूप स्क्रीन पर पड़ रही है, कभी चमक कम है और कभी तो डिस्प्ले पर खराशें भी होती हैं। ये एक इंतहाई हंगामा खेज माहौल है। सिनेमा के वो गहरे और तारीक मनाजिर अगर स्मार्टफोन पर चलाए जाएं तो वो महज एक काला धब्बा लगेंगे और कुछ भी समझ नहीं आएगा। और बिल्कुल यहीं से जन्म लेती है वो चीज जिसे आम जबान में नेटफ्लिक्स लाइटिंग कहा जाता है। ये जो नर्म रोशनी, कम साए और हर चीज को बिल्कुल साफ दिखाने का ट्रेंड है, ये दरअसल किसी कैमरामैन की सुस्ती या फनकाराना नाकामी नहीं है। हकीकत यह है कि ये एक बाकायदा इंजीनियरिंग का हल है। प्रोड्यूसर्स को हर हाल में ये यकीनी बनाना होता है कि उनका शो एक महंगे 65 इंच के OLED टीवी पर भी परफेक्ट नजर आए और दिन की तेज रोशनी में एक पुराने और टूटे हुए फोन की स्क्रीन पर भी, यानी कमतरीन मायार की स्क्रीन को मद्देनजर रखकर इस पैगाम को जानबूझकर हमवार कर दिया गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अपने पैगाम को एक गैर मुतवक्के और मुश्किल माहौल के मुताबिक ढालने का ये अमल कोई जदीद इजाद नहीं है। आइए छठी सदी की तारीख का एक हैरान अंगेज मोड़ लेते हैं। तकरीबन 530 ईस्वी में यमन में एक एक्सुमाइट फौजी जनरल अब्राहा इक़्तिदार में आता है। ये वो वक्त था जब उस खित्ते में ताकत की रस्साकशी बिल्कुल उरूज पर थी। और दिलचस्प बात यह है कि पैगाम को महफूज रखने के लिए जो हिकमत अमली आज के प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करते हैं, वो उन कदीम हुक्मरानों का भी आजमूदा तरीका रहा है। अब स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर को देखें। ये 552 ईस्वी की मशहूर मरीगान की चट्टान पर कंदा तहरीर है। इसमें अब्राहा की फौजी मुहिमात और फतूहात को बाकायदा रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि अब्राहा एक इंतहाई मुनक़सिम और बिखरे हुए खित्ते पर हुकूमत कर रहा था, जहाँ बेशुमार मुख्तलिफ कबाइल और अकायद के लोग आबाद थे। तो उसने अपने सियासी और अस्करी पैगाम को नश्र करने के लिए पत्थर जैसी ठोस, मजबूत और देरपा चीज़ का इंतखाब किया, जो कि उस दौर का सबसे पायदार ब्रॉडकास्टिंग मीडियम था। अब्राहा ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला जो कि उसके पैगाम को वाकई एक शाहकार बनाता है, और वो था लफ्ज़ रहमानान का इस्तेमाल। इस खित्ते में बुत परस्त, यहूदी और ईसाई सब एक साथ मौजूद थे। तो इन तहरीरों में जानबूझकर एक ऐसी दरमियानी इस्तिलाह यानी रहमानान या रहम करने वाला इस्तेमाल की गई। बुत परस्त इसे बआसानी अपने देवताओं से, यहूदी आसमान के रब से और ईसाई इसे अपने मसीह और अकीदे से जोड़ सकते थे। ये बिल्कुल आज के दौर की इसी नेटफ्लिक्स लाइटिंग जैसा था, एक ऐसी ज़बरदस्त इंजीनियरिंग जिसने सबको पैगाम भी पहुंचा दिया और किसी को नाराज़ भी नहीं किया। ये वो असली तारीख़ी और ख़त्ताती के शवाहिद हैं जिनमें इस इस्तिलाह रहमानान का इस्तेमाल साफ देखा जा सकता है। इन चट्टानों पर लिखी हुई ये ज़बान दरअसल उस दौर की सेफ लाइटिंग थी। जिस तरह आज हर स्क्रीन के लिए रोशनी को हमवार किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह अब्राहा और दीगर लोगों ने ज़बान का ऐसा इंतखाब किया जो हर कबीले और हर मज़हब के मानने वाले के लिए वाज़े, काबिल कबूल और पुरकशिश हो। यही ताकत का मज़ाहिरा और ये सिफारतकारी हमें तारीख के एक बहुत ही बड़े और मशहूर वाक़े की तरफ ले जाती है। हुआ कुछ यूं कि तकरीबन 570 ईस्वी में अब्राहा ने सना के मुकाम पर अल-कलीस नामी एक इंतहाई अजीमुश्शान चर्च तामीर करवाया। इसका असल मकसद अरब कबाइल की मक्का की तरफ होने वाली मजहबी ज़ियारत का रुख मोड़कर अपने चर्च की तरफ लाना था। और जब यह सिफारती कोशिश नाकाम हो गई तो फिर 60,000 फौजियों और जंगी हाथियों के एक बहुत बड़े लश्कर के साथ मक्का पर चढ़ाई कर दी गई। इन हाथियों में एक बहुत ही मशहूर हाथी महमूद भी शामिल था, जिसने आगे बढ़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। अब इस इतने बड़े तसादुम को तारीख में कैसे महफूज किया गया, ये ज़ाविया बहुत गौर तलब है। मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहते हुए हम यहाँ दो मुख्तलिफ तारीखी बयानात का मुवाजना कर सकते हैं।
एक तरफ तो कुरान मजीद की सूरा अल-फील का इल्हामी बयान मौजूद है, जिसमें यह जिक्र मिलता है कि अबाबीलों के झुंड ने हमला आवर फौज पर सजील यानी पत्थरनुमा ज़रबें बरसाईं और उन्हें भूसे की तरह कर दिया। दूसरी तरफ कुछ मुहक्किकीन और मौरखीन का एक अलग नज़रिया है कि यह दरअसल एक अचानक फूट पड़ने वाली इंतहाई जानलेवा वबा थी, जैसे कि चीचा की हिस्बा, जिसने पूरी की पूरी फौज को तबाह करके रख दिया। दोनों ही बयानात अपने अपने हदफ और सामीन के लिहाज से इस अजीमुशान वाक़े की तस्वीर कशी करते हैं। अगर हम सबाई तहरीरों के इन हिस्सों पर नजर डालें तो इनमें मुख्तलिफ मजहबी असरात नुमाया नजर आते हैं। जिस तरह ये तहरीरें अपना अपना अलग रूप धारती हैं, बिल्कुल उसी तरह तारीख का एक ही वाक़या मुख्तलिफ सामईन के लिए मुख्तलिफ अंदाज में महफूज किया जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे प्रोड्यूसर ये फैसला करता है कि कहानी किस कैमरे, किस लेंस या किस मखसूस स्क्रीन के लिए शूट की जा रही है। जब फॉर्मेट और सामईन बदलते हैं तो पैगाम को पेश करने का जाविया भी खुद ब खुद बदल जाता है। तो इन तमाम बातों से हम बिल आखिर क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं? सबसे अहम बात जो कि इस पूरी बहस का निचोड़ भी है, वो ये कि मीडियम या ज़रिया हमेशा पैगाम की हतमी शक्ल का तयन करता है। चाहे बात 6वीं सदी में एक पत्थर की चट्टान पर कोई पैगाम कुंदा करने की हो, या फिर आज के दौर में दुनिया भर के मुख्तलिफ स्मार्टफोन्स के लिए LED पैनल की रोशनी को एडजस्ट करने की। कहानी सुनाने वालों को हमेशा अपने ज़राए इब्लाग की हुदूद और उनके मखसूस माहौल के मुताबिक अपने काम को ढालना पड़ता है। और यहीं हमारी ये मालूमाती गुफ्तगू एक बहुत ही ज़बरदस्त और सोचने पे मजबूर कर देने वाले सवाल पर ख़त्म होती है। हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी किस कदर तेज़ी से बदल रही है, तो आने वाले कल के नए मीडियम्स और फॉर्मेट्स क्या होंगे, और वो मुस्तकबिल के फॉर्मेट्स उन कहानियों को किस तरह तब्दील कर देंगे जो आज हम सुन और सुना रहे हैं। क्या कल की नई स्क्रीन्स के लिए आज की कहानियां अपना वजूद खो देंगी, या वो किसी बिल्कुल नए रूप में हमारे सामने आएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर ज़रूर मजबूर करता है। इस सफ़र में साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार किसी और दिलचस्प मौजू के साथ।